अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट विद हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मेरे साथ हैं आज पाकिस्तान सुपर लीग की जान और पाकिस्तान सुपर लीग का एक बहुत बड़ा चेहरा। खिलाड़ी तो मकबूल होते ही हैं ऐसी लीग्स के ज़रिए, लेकिन जितने परस्तार फवाद राना साहब के हैं जो कि चेयरमैन है लाहौर कलंदर के, ये भी क्रिस गेल से कम नहीं है, इनकी भी बहुत फॉलोइंग है। ब्रेंडन मैकलम की तरह लोग इनको भी बहुत पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम हाफिज साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। फवाद साहब, ये मुझे बताइएगा कि 4 साल आपने लोगों को इतना रुलाया है और 5वें साल में आप खुद रोने के लिए आए, जब खुशियां मनाने का मौका था आप गायब रहे। हाँ, ये बात सही है कि वाकई लोग रोए, बच्चे रोए, बूढ़े रोए, कश्मीर से लेके तो लिया तक सारे रोए, मेरे समेत रोए। या मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी हाफिज साहब के। और आपको पता है, मैं आपके पहले इंटरव्यू से लेके आज तक एक ही बात कहता था कि मैं इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की पीएसएल लाहौर में आएगी और मैं कजाफी स्टेडियम में दमादम मस्त कलंदर करूंगा। लेकिन वो कुछ हालात के ऐसे टाइमिंग मेरे लिए साथ हो गए। शायद मैंने बताया पहले भी कि उम्रे की खातर मैं फरवरी में गया हूँ मक्का मदीना। ठीक है। कि चले वहाँ पे भी हाजिरी दे के देख लेता हूँ कि शायद ईद जाए। तो वो मैं फंस गया उधर कोरोना की वजह से। कुछ हमारे वीज़ों के इश्यूज होते हैं कतर और सऊदीया के रिलेशनशिप की वजह से। फिर मुझे कनाडा जाना पड़ा, वहाँ से मैं वापसी पे फंस गया। मेरा बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम था कि मैं मुल्तान के मैच में एक ज़बरदस्त एंट्री दूं और वो बहुत ही आला किस्म का प्लान था। ठीक है। लेकिन वो फिर मैं नहीं आ सका। मुझे बहुत अफसोस है, आप यकीन करें, बहुत ज्यादा अफसोस। लेकिन चले, हाँ, आप लोगों ने एंजॉय किया, लाहौरियों ने एंजॉय किया, 30 जीते तो सही ना। हाँ, आपकी कमी बहुत महसूस होती रही। ये जो पहले 4 साल है फवाद साहब, आपने कहा जी बच्चे रोए, सब लोग रोए, आप भी उनके साथ रोते रहे। इन 4 बरसों में जो पहले 4 साल थे नताइज के एतबार से, कहीं आपको लगा कि कीड़े कम चुप फंस गए हैं? ये ऐसा काम है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में आपको हर तरफ से बुरा भला ही सुनने को मिलता रहा है। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे किसी ने बुरा भला नहीं कहा। जो मुझसे मिलता रहा है वो मुझसे हमदर्दी करता रहा, मुझसे कंसोल करता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो 200 मिलियन लोग हैं और 30 मिलियन बाहर भी जो लोग हैं, वो सारे के सारे सिलेक्टर्स भी हैं और सारे के सारे कोच भी हैं। हम सारे पाकिस्तानी। तो सब ने आके मुझे कहा कि राना साहब को ये प्लेयर लेना चाहिए, आपको ये कोच लेना चाहिए। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो आकिब जावेद साहब को। तो हैट्स ऑफ टू हिम कि वो हमारे साथ जुड़े रहे, मेरी जो फिलॉसफी है उस पर बिलीव करते रहे। लेकिन मुझे किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जो भी मुझे मिलता रहा उसने कहा राना साहब देखें, आप बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी टीम को ये होना चाहिए। आप एक तो लोगों को इतना क्रिकेट का पता है कि मैं कहता हर बंदे को उसका पूरा नॉलेज है, पूरा नॉलेज है। कौन सा बॉल गलत हुआ, किसने क्या गलत किया, कौन सा फील्डर ठीक नहीं खड़ा किया, कैप्टन ने क्या गलती की। तो लेकिन यह है कि देखिए, ये फ्रेंचाइज है, 6 की 6 फ्रेंचाइजेज हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। मैं समझता हूँ हमने एंटरटेनमेंट दी, लोगों को खुशी दी, लोगों के अंदर नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिला। तो ये इट्स मोर सेटिस्फाइंग देन एनीथिंग एल्स। ठीक। अच्छा, इस मुश्किल दौर में जबकि खसारा भी रहा, जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको माली एतबार से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है, उस हवाले से बहुत सारे मसाइल इन दिनों कुछ ज़्यादा हैं। इस माली खसारे के दौरान, इस माली खसारे के वक्त में आपको कहीं ये एहसास हुआ कि एक तरफ तो हम हार रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो माली मामलात हैं वो भी खसारे का शिकार हैं, तो शिकस्तें भी हैं, अगर बिजनेस है तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। कुछ इस किस्म की दीगर एक दो फ्रेंचाइजीज में भी सोच पाई जाती है कि हम किस काम में फंस गए, हमें इससे अलग हो जाना चाहिए। तो कलंदर्स के प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात हुई, बहस में आई। देखिए, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हर वक्त डिस्कशन चलती रहती है कि जी इस बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए।
अगर आप मेरा पहला इंटरव्यू अपने साथ देख लें या बाकी देख लें, हम एक मकसद लेके आए थे। वो मकसद ये था कि यार ये पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, यार ये हमारी, हम इससे मोहब्बत करते हैं, और क्यों पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आ रहा। तो जस्ट आप अगर इफ यू गो बैक, फर्स्ट अक्टूबर 2016, जी हाँ, पहला फॉरेन प्लेयर कैमरॉन डेलपोर्ट, उसने पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा, वो लाहौर कलंदर की वजह से रखा। और वो, मैं आपको बताऊं, पिछले 4 सालों से हमने कभी नहीं ये सोचा कि यार हमें नुकसान हो रहा है या हम हार रहे हैं। हम एक ही चीज उस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहे। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर फ्रेंचाइज ओनर्स की भी बात करूंगा, लीग आ जाएगी तो ये जबरदस्त हो जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें इंशाल्लाह इसका फायदा भी होगा, पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो जाएगी, एडवर्टाइजर आएंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे। तो वो एस्पेक्ट एक्चुअली हमने नहीं देखा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इसका क्या होगा, पैसों का क्या होगा, हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे। हम इसकी सस्टेनेबिलिटी पे काम करते रहे, और आज भी जो हम काम कर रहे हैं वो उसकी सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपने कहा कि तनकीद आप पर नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के खेल के बारे में इल्म है, लोग हर गेंद के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। ये जो तवक्कुआत हैं बावजूद हारने के, या जो इतनी बड़ी आपके प्रस्तार हैं इतनी लाखों करोड़ों में, ये कलंदर्स के साथ क्यों जुड़े हैं? कि आपको इसकी क्या समझ आती है कि हारने के बावजूद भी लोग आपसे प्यार करते हैं? कलंदर्स को, हारती हुई टीम को कहते हैं कि जीतना शुरू कर दे। और ये जो 5वां सीजन जब शुरू हुआ, आपको पता है कि आपके खिलाफ एहतजाज हुआ, सड़कें बंद कर दी, फिर हारना शुरू हो गए। मुझे ये बताया गया कि वो लिबर्टी में एहतजाज हुआ आकिब जावेद के ऊपर। हाँ। तो ये देखिए, ये फ्रेंचाइज की पावर है, ये ब्रांड की पावर है कि आप उस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, उस ब्रांड के साथ आप ऐसे पाकिस्तानी, देखिए हम क्रिकेट जहां मर्जी दुनिया में हो रही हो, अगर पाकिस्तान खेल रहा हो तो हम उसको बैठ के देखते हैं, हारते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं। आपको पता है मैं खुद बड़ा जज्बाती आदमी हूँ, कई दफा टीवी भी तोड़ चुका हूँ, हर चीज काम कर चुका हूँ। तो ये एक उस ब्रांड की पावर है कि लोग उसके साथ जुड़ गए। तो जब लोग जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली ब्रांड बड़ा हो जाता है। मुझे कोई आदमी इस मुल्क में नहीं जानता था, मैं कतर में बैठा हुआ था, वहां से मैं इधर आया, इन्वेस्टमेंट ही की ना, और मैंने क्या किया। और आप लोगों ने, पूरी मुल्क ने, मुझे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने हीरो बनाया, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ वाई, मैं बिलीव करता हूँ कि हम ये क्यों काम कर रहे हैं। मैं जो क्यों है ना, उस पर बड़ा काम करता हूँ। वो इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में टैलेंट है, इस मुल्क के बच्चे में एक पोटेंशियल है, उसको ग्रूम करना। देखिए हमारे पास, आपने हमारा टैलेंट हंट प्रोग्राम देखा, कोई रातों रात नहीं वो बन गए, उनके ऊपर 2-2.5 साल काम किया हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया भेजा, उसके बाद उनको ग्रुप किया, वो वापस आए, हमारे साथ खेले, और आज पूरी दुनिया में उनका नाम। हारिस रऊफ कहाँ से शुरू हुआ? एक इस्लामाबाद की गलियों से। 2 साल उस पर हम काम करते हैं, और आज वो पाकिस्तान का स्टार है, शहनशाह अफरीदी स्टार है, और बहुत से लोग डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। सोहेल अख्तर प्रूव्ड इट। सोहेल अख्तर, हमें कितनी मुझे गालियां पड़ी जब मैंने उसको कैप्टन बनाया, लेकिन वो सेमीफाइनल में हमें लेके गया। ये मेरा बिलीफ है, मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, मेरा बिलीफ है कि पाकिस्तान का टैलेंट है, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान में लोग जिंदा दिलाने, लाहौर का एक हमारे पे फेथ है कि यार नहीं, ये लोग काम ठीक कर रहे हैं। जो भी है, हारते हैं फिर ऊपर आते हैं, हारते हैं। बहुत मुश्किल है सर 4 साल बॉटम पे रहना, हम 5वें नंबर पे भी नहीं आए। 4 साल बॉटम पे रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा फवाद साहब, ऑटोग्राफ जब आप देते हैं तो क्या लिखते हैं? एक ही जिंदगी का, आपको, यू शुड बी ह्यूमन बीइंग, आपको इंसान होना है, लव ह्यूमैनिटी, ये मेरा हमेशा से बात है, लव ह्यूमैनिटी, एंड व्हाट एवर यू डू, डू विद कन्विक्शन। मेरा तीसरा मोटो ये है, ईच वन गिव्स व्हाट ही हैज। आप वही कुछ दे सकते हैं जो आपके पास हो, और अगर आपके पास लव है, आप लव देंगे, आपके पास हेट है, हेट देंगे, आपके पास
प्लान है, आप प्लान देंगे। हाँ। आपके पास प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस देंगे। अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ, बेटा बी ऑनेस्ट, वॉट एवर यू डू विद ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। आपको इतना गुस्सा भी आता है जितना कभी कभार मैच हारने के बाद नजर आता है टेलीविजन स्क्रीन पर? आम जिंदगी में भी ऐसा गुस्सा आता है? मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, मुझे छोटी चीज़ों पे, मुझे सिली चीज़ों पे गुस्सा आता है। वो मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे मैं हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन चूंकि मैं बड़ा इमोशनली इन्वॉल्व हूँ चीज़ों के अंदर, और मैं समझता था कि जो 12 मिलियन 13 मिलियन का लाहौरी है, ये मेरे साथ, मैं हूँ तो वो नाचते हैं, हंसता हूँ तो वो हंसते हैं, मैं रोता हूँ तो वो रोते हैं। तो इतनी टीम को, जब भी मेरी टीम मीटिंग में मेरे उनसे बात कही है, मैंने कहा जब आप मैदान में जाएं तो आप ये देखिए कि ये 12 मिलियन लोगों की टीम, ये प्लीज आप उनके जज्बात से मत खेलें। आउट होना, हारना, जीतना, लेकिन फाइट करके हारे। और आप ये देखिए हमारे सारे मैचेस जो है ना, वो कमबख्त आखिरी गेंद तक गए। वो कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो हार्ट अटैक वाला नहीं, ठीक है। मेरा ख्याल है वी आर द ओनली टीम जो सबसे ज्यादा सुपर ओवर में गई। अच्छा फवाद साहब, ये कोई ऐसा मैच जिसके हारने के बाद आपको बहुत ही दुख लगा हो और कई घंटों तक आपने किसी से बात ही ना की हो? कराची का मैच मेरे लिए ना बहुत तकलीफ से होता है। मैं कराची में मुझे बहुत मोहब्बत दी। ये लास्ट जो हमारा 4th PSL थी, पूरे ग्राउंड में मेरे नाम के बैनर्स लगे हुए थे, लेकिन जब उनकी टीम खेलती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। मैं लाहौर को नहीं मैं देख सकता हारते हुए कराची से, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम। अच्छा। तो वो अगर आपको याद हो तो हम वी वर विनिंग द मैच, और उसमें फिर पोलार्ड ने छिक्के मारे थे, 2 छिक्के और 1 चौका मारा था पोलार्ड। और वो हमारा जो बॉलर था बेचारा, वो बहुत देर तक, मतलब वो इतना रोया कि मैं अपना रोना भूल गया। तो मुझे बॉलर का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है। तो मैं इतना रोया, और वाकई मुझे मेरे घर में आया, मेरी बीवी बच्चों ने कहा कि प्लीज आप इसको छोड़ दें। क्योंकि मैं वाकई आई वाज वेरी 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 मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। मुझे अखबार वालों से मैं लड़ पड़ा। अब जो लोग मुझसे मेरे पीछे कैमरा लेके आ रहे थे, मैंने कभी अपने फैंस को ये नहीं कहा कि मैं पिक्चर भी दूं। उस दिन मैंने उनको कहा प्लीज, आई वाज वेरी एजिटेटेड कि वो मेरे लिए बहुत तकलीफ से काम। आकिब जावेद मुसलसल नाकामियों के बावजूद क्यों इतना एतमाद करते हैं आप सब लोग उन पर? इसलिए कि जो कमिटमेंट आकिब जावेद किया है वो मैंने किसी में नहीं देखी। मैं लिया में हम ट्रायल ले रहे थे, तो मैं यहाँ से बाय रोड गया, तो अर्ली मॉर्निंग मैंने वो जो वहाँ पे मेरे साथ जो बाकी हमारे कोचेस वगैरह थे, तो मैंने कहा यार आप लोग कब पहुंचे? उन्होंने कहा जी हम तो सुबह पहुंचे हैं। तो मैंने कहा तो आकिब भाई? उन्होंने कहा जी आकिब इधर ही सोए थे रात। आकिब जावेद एक लिया में कोई मेरा 1 स्टार होटल था, वर्ल्ड कप का हीरो है 92 का, ये आपके यूएई का हेड कोच था, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, 4th लेवल की कोचिंग की है उन्होंने। उनकी कमिटमेंट जो है अनबिलीवेबल कमिटमेंट। पूरी रात लग के उन्होंने मुजफ्फराबाद का स्टेडियम ठीक कराया और सुबह उन्होंने ट्रायल ली। तो मुझे पता है उन्होंने क्या किया काम, इसलिए मैं उनकी कमिटमेंट पे मुझे कोई डाउट नहीं। आतिफ साहब के पास क्या खास चीज है? सबके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, काम भी सारा भागम भाग करते हैं, लगता नहीं है कि इतनी तेजी से सारा काम निपटा लेते होंगे। इन दोनों की दोस्ती भी बहुत है। देखिए आतिफ एक जीनियस है, इज ए मार्केटिंग जीनियस। उसकी ब्रांड बनाने की जो क्वालिटी है ना, वो अनमैच है। मैंने पूरी दुनिया में मैं काम करता हूँ, मैं ब्रांड्स पे काम करता हूँ, मैंने बहुत से ब्रांड्स ऑयल के बनाए हैं, लेकिन आतिफ की उसकी जो ब्रेन पावर है और जो पाकिस्तान की उसको समझ है, आई एम लकी टू हैव बोथ ऑफ देम। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि वो ऐसी चीज लेके आते हैं बच्चों के लिए, और 24 आवर्स ही इज अवेलेबल फॉर द पीपल। 24 आवर्स। कोई बच्चा किसी का कोई लिया से चला है या कोई कश्मीर से चला है या मीरपुर खास से चला है, और उसको अगर बस नहीं मिली तो आतिफ ने उसको बस भी अरेंज करा के दे दी। तो ये पूरी आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस टीम।
कैसा लगता है आपको, जितने खिलाड़ी मकबूल हैं वैसे ही फवाद राना भी लोगों में जाते हैं तो सेल्फियां हैं, ऑटोग्राफ हैं, सर इधर, राणा साहब एक फोटो, राणा साहब इधर देख के मुस्कुराएं, ये कैसा मंजर है? लाहौर कलंदर से पहले तो ये सारा आपकी जिंदगी में नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। और मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मैं मशहूर हूँ। लेकिन मैं गेट से निकल रहा था तो एक तरफ हमारी कोई एक टीम निकल रही थी, इस्लामाबाद की थी, किसकी थी, तो एकदम क्राउड ने मेरे पे अटैक किया। तो मुझे मतलब एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, उसने कहा, फवाद भाई, हैव यू सीन द पावर ऑफ योरसेल्फ? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं शोएब अख्तर साहब के साथ घूमता रहा, जब हम ट्रायल पे जाते रहे, तो शोएब भाई ने मुझे कहा, फवाद यार, मैं सारी जिंदगी इतना काम किया है, मैं दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर हूँ, तो मगर लोग तेरे से सेल्फी लेते हैं और मेरे से लेते हैं। तो उसकी वजह एक ही है, मेरा ख्याल है कि पीपल सी एन ऑनेस्टी इन मी, और मैं ऑनेस्टली मैं 100% अपना देता हूँ। और मेरा बिलीव है कि पाकिस्तान का टैलेंट आगे आना चाहिए, इनको दुनिया में मौका मिलना चाहिए। हम वी आर लकी टू हैव अ क्रिकेट जिससे 200 मिलियन के लोग, 220 मिलियन के लोग मोहब्बत करते हैं। हम इसको आगे लेके जा सकते हैं और इस क्रिकेट को अपने यंग बच्चों के लिए प्रोफेशनल बना सकते हैं। फवाद साहब, आखिरी सवाल, लाहौर कलंदर्स का जो टारगेट था वो, या जो हदफ उन्होंने मुकर्रर किया था, वो उसको हासिल करने में कामयाब हुए हैं अब तक? और दूसरा, क्या पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज का जो मकसद था वो भी हासिल हुआ है किसी हद तक? इसमें बेहतरी अगर आपके ख्याल में होनी चाहिए तो वो क्या है? जी, मेरा ख्याल है कि एक टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था, लोगों ने पूछा आपने क्यों टीम ली? मैंने कहा जी, मैं ये चाहता हूँ पूरी पीएस पाकिस्तान में हो और अपने मैचेस पाकिस्तान में खेले। ये हदफ हमारा पूरा हुआ। दूसरा, अब मेरा काम यह है कि इसको सस्टेनेबल बनाना। मैं ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा ब्रांड बनाए, पीसीबी के साथ मिल के हम इसको सस्टेनेबल करें, ताकि ये अगले 10, 15, 20 साल तक बेशुमार लोग पैदा करे, बेशुमार क्रिकेटर पैदा करे, वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलें और हम नए हीरोज और नए एवेन्यूज खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने अपना वक्त दिया। हमारी दुआ है कि ये जो बाकी मैचेस हैं इसमें दमादम मस्त कलंदर हो और आप जहां भी बाहर जाएं किसी जगह फंसे ना, वापस पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि लोग भी आपको यहाँ पर देखना चाहते हैं और बिलखुसूस कलंदर्स की फतह को लोग जरूर देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फवाद राना साहब की इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो पीएसएल के मैचेस हैं ये भी अच्छे अंदाज में होंगे और शायकीन क्रिकेट को एक जानदार क्रिकेट देखने को मिलेगी।